प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकार हमज़ा अली अब्बासी इस वक्त अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में ही मसरूफ़ नहीं है, बल्कि वो बहुत जल्द अपने नए आने वाले ड्रामे में भी काम करते नजर आएंगे। हमज़ा अली अब्बासी बहुत जल्द अलिफ नामी ड्रामे में काम करेंगे, जिसकी हिदायत हसीब हसन दे रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन सना शाहनवाज और समीना हुमायूं की प्रोडक्शन कंपनी नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन के बैनर तले होगी। नाज़रीन, इस ड्रामे में हमज़ा अली अब्बासी के हमरा सजल अली मरकज़ी किरदार अदा करती हुई नजर आएंगी, जबकि नमान एजाज भी इस ड्रामे की कास्ट में हिस्सा है। नाज़रीन, ड्रामे के जो हिदायतकार हैं वो हसीब हसन थे। उनका कहना था कि उस्मान खालिद भट्ट भी इस ड्रामे में मुख्तसर किरदार अदा करते नजर आएंगे और इस ड्रामे की कहानी उमैरा अहमद ने तहरीर की है। उनका जिक्र करते हुए हिदायतकार ने कहा है कि इस ड्रामे की कहानी नहायत खूबसूरत है, जो खुदा से रिश्ते को बयान करेगी। इस ड्रामे पर काम का आगाज़ हो चुका है, ताहम इसे नशर करने की तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार की फिल्म ना बैंड ना बाराती को अब सिनेमा घरों में बताई गई रिलीज़ तारीख से कबल पेश करने का फैसला कर लिया गया है। फिल्म ना बैंड ना बाराती को इससे कबल 6 जुलाई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश करने का फैसला किया गया था, ताहम अब फिल्म ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करने का फैसला इस वक्त आया जब वजारत इत्तलात ने ईद के मौके पर भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद की। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि पाकिस्तानी फिल्मों को ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर भारतीय फिल्मों से ज़्यादा पज़ीराई मिले। नाज़रीन, इस हवाले से फिल्म के प्रोड्यूसर ज़ैन फारूकी ने कहा कि अब जबकि भारतीय फिल्में इस तारीख पर रिलीज़ हो रही हैं, तो हम अपनी फ़िल्म को रिलीज़ कर रहे हैं ताकि हमारी फ़िल्म को ईद पर ज़्यादा पज़ीराई मिले, और इस फिल्म को ईद पर रिलीज़ करने का फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ारत इत्तलात के फ़ैसले के बाद उम्मीद है कि हमारी कॉमेडी फ़िल्म ईद पर खूब देखी जाएगी। नाज़रीन, ख्याल रहे कि फ़िल्म ना बैंड ना बाराती में मिकाल जुल्फ़िकार और अली काज़मी के अलावा कवी खान, अतीका ओढो और अज़रा मुहय्यद्दीन जैसे मारूफ अदाकार भी शामिल हैं, और इस फिल्म की कहानी 2 भाइयों पर मबनी है जो हमेशा किसी न किसी मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार बॉबी देओल का कहना है कि गुज़श्ता 4 बरसों से काम ना मिलने के बायस वो टूट गए थे और ख़ुद को शराब में गर्क कर लिया था। गुज़श्ता कई बरसों की साल भी ईद उल फितर पर सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज़ होने वाली है, और इस फिल्म के ज़रिए बॉबी देओल बॉलीवुड में दोबारा एंट्री दे रहे हैं। रेस 3 से बॉबी देओल को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस फिल्म की कामयाबी बराह रास्त उनके कैरियर से जुड़ी है। नाज़रीन, बॉबी देओल के वालिद धर्मेंद्र और बड़े भाई सनी देओल बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, लेकिन वालिद और भाई की तरह की कामयाबियाँ उनके हिस्से में नहीं आ सकी। वो गुज़श्ता 4 साल से बेरोज़गार थे, और इस दौरान उनके साथ क्या बीती वो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई। बॉबी देओल ने बेरोज़गारी के 4 बरसों से मुतालिक बात करते हुए बताया कि नाकामी के 4 बरसों के दौरान वो शराब के आदी बन गए थे और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से उनका जिस्म ढलक गया था, लेकिन इस दौरान उनकी बीवी और बच्चों ने किसी भी लम्हे उनका साथ नहीं छोड़ा। नाज़रीन, 1995 में बारात जैसी सुपरहिट फिल्म के ज़रिए बॉलीवुड में एंट्री देने वाले बॉबी देओल ने कहा है कि एक वक्त था जब काम खुद चल के उनके पास आता था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना शुरू हो गई और मैं उन चीज़ों को नहीं समझ सका और कुछ गलत फिल्मों को मुंतखब किया जो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। नाज़रीन, वाज़ेह है कि चंद माह कबल 4 साल बाद उनकी फिल्म पोस्टर बॉयज़ रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये फिल्म भी नाकाम हो गई थी और अब की तमाम उम्मीदें रेस 3 से जुड़ी हैं। नाज़रीन, भारत के मारूफ नौजवान गुलकार नवजोत सिंह को चंडीगढ़ में नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पंजाबी गुलकारों की तसलसल के साथ होने वाली टारगेट किलिंग के बाद कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ नौजवान गुलकार हफ्ते की शब अपने वालिदैन से मिलने जा रहे थे कि चंडीगढ़ के इलाके में उन्हें नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 22 साल पंजाबी गुलकार की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके जिस्म पर 5 गोलियां लगने की तस्दीक हुई थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल में लगने वाली गोली हलाकत का सबब बनी। नाज़रीन, उनके वालिदैन का कहना है कि उनका बेटे से आखिरी रब्ता वाक़ये से 5 मिनट कबल हुआ था, तब जब नवजोत ने उनको इतला दी कि वो अचानक अपने बहन भाइयों से मिलने के बाद वापस घर आ रहा है, मगर उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। नाज़रीन, नौजवान की हलाकत की खबर अहले खाना और मदाहों के लिए क़यामत साबित हुई थी और उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि वो कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
नाज़रीन, वफाकी काबीना ने अपनी मुद्दत के आखिरी दिनों में मुल्क में कौमी फिल्म इंडस्ट्री और कल्चर की बहाली के लिए 2 नई पॉलिसियों की मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के तहत फिल्म एंड कल्चर की बहाली के लिए 4 नुकाती पैकेज का ऐलान शामिल है। फिल्म पर सरमायाकारी करने वाले अफराद और कंपनियों के लिए 5 साल तक इनकम टैक्स पर 50% छूट दी जाएगी, जबकि मुस्तहिक फ़नकारों की माली मुआवनत के लिए फ़ंड्स भी कायम किया जा रहा है। नाज़रीन, फिल्म पॉलिसी के तहत फिल्म स्टूडियो, फिल्म अकेडमी और फिल्म फाइनेंस फ़ंड का क़याम भी शामिल है और नई फिल्म पॉलिसी में 10 साल के लिए जदीद सामान की दरामद पर टैक्स छूट दी जाएगी। नाज़रीन, 10 साल के लिए फिल्म इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स में कमी की जाएगी और इसके अलावा एक फ़ंड कायम किया जाएगा जिसके तहत फ़नकारों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया जाएगा। सिनेमाघरों की बहाली और आवाम को राग़िब करने के लिए सस्ते टिकट्स और सब्सिडी भी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कौमी फिल्म एंड कल्चर पॉलिसीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल के बजट में फ़ंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं और उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क की सॉफ्ट इमेज की बहाली के लिए आइंदा मुंतखब हुकूमतों को फिल्म एंड कल्चर पॉलिसियों पर अमल की पाबंदी करना होगी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर को अनंत आहूजा से शादी के बाद मंगलसूत्र गले में पहनने के बजाय हाथ में पहनना महंगा पड़ गया। बॉलीवुड में कई दिनों से बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर और फैशन डिज़ाइनर अनंत आहूजा की शादियों के चर्चे थे और बॉलीवुड सितारों की तमाम तर तवज्जो सोनम की शादी पर ही थी। ताहम रिश्ता इज़्दिवाज में बनने के बाद ये चर्चा ज़रा थम सा गया है और शादी के बाद सोनम आजकल अपनी फिल्म वीरे द वेडिंग की प्रमोशन में मसरूफ़ है, लेकिन इन्हें सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की गई जिन पर सोनम कपूर को भारतीय मजहब के मुताबिक गले में पहनने जाने वाले मंगलसूत्र को हाथ में पहनने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, एक मदान ने तंज करते हुए कहा कि क्या अब मंगलसूत्र ब्रेसलेट के तौर पर हाथ में पहना जा सकता है? क्या आप हिंदू मजहब की पैरवी नहीं करती? और एक और सारिफ ने कहा कि मंगलसूत्र पहनना एक बीवी की अपने शौहर के लिए मोहब्बत होती है और इसे दिल के करीब रखने के लिए पहना जाता है, लेकिन बॉलीवुड हमारी सकाफत को दिन ब दिन जवाल की तरफ ले जा रहा है और गैर मुल्की सकाफत को फ़रोग दे रहा है। नाज़रीन, एक और सारिफ ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि फेमिनिस्ट पर लेक्चर देने वाली सोनम कपूर को भी मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, लेकिन ये फिल्म वीरे द वेडिंग के मुताबिक तो ये फेमिनिस्ट के नाम पर धब्बा है। नाज़रीन, इस तरह आपने देखा कि उनको तस्वीर पोस्ट करने पर किस कदर तनकीद का शिकार बनाया गया। नाज़रीन, दुनिया का पहला गीत शाम में तैयार किया गया था। यहाँ मौसीकी मज़हब की दीवार गिराकर लोगों को करीब लाने का एक ज़रिया था। ख़ता अरब का मुल्क शाम फ़िलहाल जंग के शोलों में घिरा हुआ है, लेकिन ये ऐसा मुल्क है जिसकी रूह में मौसीकी बसी है। शाम ने दुनिया को मौसीकी की दिलकशी से रूशनास करवाया और दुनिया का सबसे पहला गीत शाम में तैयार हुआ। नाज़रीन, 1950 में खुदाई के दौरान आसार कदीमा के माहिरीन को यहाँ से तकरीबन 3400 साल पुरानी मिट्टी की 29 तख्तियाँ मिली। उनमें से एक सालिम पट्टी पर मौसीकी की कुछ धनें नक्श की गई थी। नाज़रीन, उन मिट्टी की तख्तियों पर बाबुल की मेखी या क्यूनिफॉर्म रस्मुल ख़त में गीत कंदा था और ये रस्मुल ख़त सदियों पहले बाबुल में राइज थी। आइए अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। नाज़रीन, कोलंबिया की बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है। इसराइल का फ़लस्तीनी शहरियों पर जहां जुल्म और सितम जारी है, वहां दुनिया भर में सख्त मज़म्मत भी की जा रही है और अब मारूफ गुलकारा शकीरा भी एहतजाज करने वालों में शामिल हो गई हैं। नाज़रीन, लबनानी नज़ाद कोलंबिया की बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा ने तल अबीब में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया और शकीरा का कहना है कि वो इसराइल में परफॉर्म नहीं करेंगी ताकि उनका नाम गाज़ा की पट्टी में होने वाले मज़ालिम से मंसूब ना हो जाए। शकीरा 2003 से अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सुगारी की सफ़ीर भी हैं और इनका मज़हब और इस मनसब का अखलाकी तकाज़ा है कि वो इंसानी हकूक़ की पामाली और नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ जदोजहद करें, जिसकी वजह से उन्होंने इसराइल में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।